ए गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। मूवी की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर मूवी की माकोटो को देखते हैं, क्योंकि बेसबॉल खेल रही होती है और उसके बॉलिंग के टाइम पे वो बॉल फेंकने की तैयारी कर रही होती है। अपनी माकोटो को एक अजीब सी आवाज आती है और वो अचानक से थोड़ा सा रुक जाती है। इस पास देखते हुए सबसे कहती है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी जो मैंने अभी अभी सुनी। तो एक दोस्त जो बैटिंग कर रहा होता है वो कहता है कि यार मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, शायद लगता है तुम्हारे कान बज रहे होंगे। तो दूसरा दोस्त जो कि फील्डिंग कर रहा होता है वो भी यही कहता है कि मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी, माकोटो लगता है तुम दिन में सपने देख रही हो। माकोटो कुछ समय के लिए अपने आसपास का नजारा देखती है और सोचती है कि आवाज आई तो आखिर आई कहाँ से। फिर वहाँ पे हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है, गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। माकोटो कुछ समय बाहर देखने के बाद वो सोचती है कि शायद मेरा कोई सपना आया होगा और वो बॉल लेकर वापस से खेलने की तैयारी करती है। अपनी बॉल तो डालती है, पर क्या होता है कि माकोटो उतनी अच्छी प्लेयर नहीं है, तो उसका दोस्त वहाँ पे बॉल पे एक होम रन मार देता है और यहाँ पे उसका दूसरा दोस्त जो कि फील्डिंग कर रहा होता है बॉल को पकड़कर थोड़ा सा होम रन को बचा लेता है। माकोटो को बॉल को बहस करते हुए अपने दूसरे दोस्त को कह रहा होता है कि अभी तुम्हें और सीखने की जरूरत है। माकोटो भी थोड़ा रूड होकर कहती है कि तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँ। यहाँ पे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि जो अपनी माकोटो है इस मूवी में वो थोड़ी सी नोबिता टाइप की कैरेक्टर है, मतलब हर चीज में इनरिस्पॉन्सिबल है, स्पोर्ट्स में भी कुछ खास अच्छी नहीं है और स्टडीज में भी मतलब उसका खास कुछ ध्यान नहीं। पर माकोटो का ईगो है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब वो जो चीज ठान लेती है वो चीज करके ही दम लेती है, भले वो उससे हो या ना हो। अब वापस से माकोटो अपने बॉल को ईगो में पकड़ लेती है और उसके बाद फेंकते हुए कहती है कि इस बार तो मैं उसको आउट कर ही दूंगी। पर यहाँ पे तो हमें पता ही है कि माकोटो है भी तो अपने नोबिता की जुड़वा बहन। वापस से वो ईगो में बॉल फेंकती है, पर उसका दोस्त वापस एक होम रन की तलाश में, और यहाँ फिर से वही स्ट्रेंज चीज होने लगती है। माकोटो को आसपास अपने अजीब अजीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगती है। ये आवाजें कुछ घड़ियों की तरह थी जो कि आसपास लग रहा था किसी टाइमर की तरह उसके आसपास चल रही है। तो फिर से वो आसपास अपने देखने लगती है, अंदाजा लगाने के लिए कि आखिर ये आवाजें आ तो आ कहाँ से रही है। वो अपने चारों तरफ घूम के देखती है, पर उसे पता नहीं चलता है कि आखिर आवाज आ तो आ कहाँ से रही है। तो तभी उसका दोस्त जो कि फील्डिंग कर रहा होता है वो माकोटो को कहता है कि माकोटो ऊपर देखो ऊपर। अब माकोटो भी समझ नहीं पाती और धीरे से ऊपर देखती है। जब वो वहां से ऊपर देख रही होती है तो एक अजीब सी घड़ी टाइप की चीज उसके सर पे आकर सीधा गिरती है। अब वो अपने रियल लाइफ में आ जाती है और हम लोग इतनी देर से जो भी देख रहे थे वो बस माकोटो का एक सपना था, और जो चीज उसके सपने में उसके ऊपर गिरी थी वो एक घड़ी थी जो उसके रियल लाइफ में भी उसका सर पे गिरी होती है। अब माकोटो भी नींद में धीरे धीरे घड़ी की ओर देखती है और देखती है कि आखिर टाइम हो तो हो कितना रहा है। और जैसे ही माकोटो टाइम को अच्छे से देखती है तो उसे पता चलता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा ही लेट हो चुकी है, स्कूल भी जाना है मुझे और बहुत सारे काम है मुझे। यहाँ पे उसकी बहन जो कि दूध का ग्लास लेकर दूध पीते पीते कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत देर से जगाने की कोशिश की थी, सब लोग जगा रहे थे पर तुम तो उठी ही नहीं। अब माकोटो यहाँ पे परेशान होकर बेड से ऊपर कह रही होती है कि आज तुम्हें पक्का लेट हूँ। जैसा कि मैंने आपको मूवी की शुरुआत में कहा था कि ये जो माकोटो है वो थोड़ी सी नोबिता टाइप की कैरेक्टर है, मतलब ये नोबिता जैसी हरकतें करती है, स्कूल में लेट हो जाती है, टेस्ट में 0 और बहुत सारी चीजें इसके अंदर सेम है। यहाँ पे हमेशा की तरह अपने माकोटो किसी चिड़िया की तरह अपनी साइकिल को उठाती है और स्कूल के लिए उड़ते उड़ते रवाना हो जाती है। और यहाँ पे अपने सीन को साफ देख के समझ में आ रहा होता है कि माकोटो को साइकिल भी उतनी अच्छे से चलाना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसी साइकिल की वजह से माकोटो अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाली है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए सायोनारा।